कहानी, सोने का दिल और लोहे की कठोरता। गांव का नाम था शिवपुर, जो चारों ओर से पहाड़ियों और हरियाली से घिरा हुआ था। इस गांव के लोगों का जीवन कठिनाइयों से भरा था, परंतु उनकी मुस्कानें और एक दूसरे के लिए प्यार ने उनकी परेशानियों को हल्का कर दिया था। पर गांव का सबसे धनी व्यक्ति, राजन सेठ, इन सब के बिल्कुल विपरीत था। उसका घर गांव के बाहरी हिस्से में एक आलीशान हवेली के रूप में खड़ा था, जिसमें सोने और चांदी की चमक का गहना हर ओर दिखाई देता था। राजन का दिल एक पत्थर की तरह कठोर था। उसके जीवन में धन और ऐशो आराम ही सब कुछ था। गांव के लोग जब भी किसी मदद की आस में उसके दरवाजे पर पहुंचते, तो वह उन्हें बुरी तरह झिड़क कर भगा देता। ये गरीब लोग हमेशा भीख मांगने आते हैं, वह सोचता। क्या ये लोग कभी मेहनत नहीं कर सकते? एक दिन गांव में संत दयानंद आए, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते थे कि उनके पास ईश्वर की दी हुई शक्तियां थीं, जो लोगों के दिलों में छुपी अच्छाई को उजागर कर देती थीं। संत को जब पता चला कि राजन सेठ अपनी अमीरी और कठोरता के लिए गांव भर में बदनाम है, तो उन्होंने राजन को सबक सिखाने का निश्चय किया। संत ने एक सुनहरी हार तैयार किया और उसे राजन को भेंट में देने का सोचा। जब संत दयानंद राजन के दरवाजे पर पहुंचे, तो राजन ने उन्हें अंदर बुलाया, क्योंकि वह उनकी प्रसिद्धि के बारे में सुन चुका था। संत ने कहा, राजन, मैंने तुम्हारे लिए एक विशेष उपहार लाया है। यह हार सिर्फ किसी के गले की शोभा नहीं बढ़ाएगा, बल्कि यह उस व्यक्ति को बदल भी सकता है, जो इसे पहनता है। पर याद रहे, इस हार को पहनना आसान नहीं होगा। राजन ने संत की बातों को हल्के में लिया और हार को अपने गले में डाल लिया। पहले तो उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ, पर जैसे ही रात हुई, उसे एक अजीब सा सपना आया। उसने खुद को उसी गांव के गरीब लोगों के जीवन में पाया। वह एक गरीब किसान के रूप में खेतों में काम कर रहा था। उसके हाथों में फफोले थे और शरीर थकान से टूट चुका था। अचानक उसे बहुत भूख लगी, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। अगले दिन राजन ने सोचा कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसकी छाती पर हल्की जलन महसूस हुई। वह महसूस कर रहा था कि यह हार कुछ अलग ही है। उस दिन वह जब गांव के बाजार में गया, तो उसे वहां के गरीब लोगों के चेहरे पर वही थकान और निराशा दिखाई दी जो उसने अपने सपने में महसूस की थी। धीरे धीरे राजन के अंदर बदलाव आने लगा। पहले जो लोग उसे सिर्फ एक कठोर दिल वाला अमीर समझते थे, अब वे उसे धीरे धीरे बदलता देख हैरान थे। उसने अपने पास बैठे एक बूढ़े भिखारी को रोटी और कपड़े दिए, और जब उसने उस व्यक्ति के चेहरे पर खुशी देखी, तो उसे अपने भीतर एक अनोखी शांति का अनुभव हुआ। दिन ब दिन वह गांव के लोगों की मदद करने लगा। उसने गरीब किसानों के लिए फसल के बीज और खेती के उपकरण बांटने शुरू किए। जिनके घर में बच्चों की पढ़ाई का खर्चा नहीं था, उनके लिए उसने स्कूल का खर्च भी उठाया। उसकी हवेली अब एक सेवा केंद्र बन गई थी, जहां हर किसी को उसकी जरूरत के अनुसार सहायता मिलती थी। एक दिन संत दयानंद फिर से गांव आए और उन्होंने देखा कि राजन का व्यवहार बिल्कुल बदल चुका है। उन्होंने राजन से पूछा, क्या अब तुम समझ गए हो कि इस हार का उद्देश्य क्या था? राजन की आंखों में आंसू थे। उसने संत के चरणों में सिर झुका लिया और कहा, मुझे अब एहसास हो गया है कि असली संपत्ति सोने और चांदी में नहीं, बल्कि इंसानियत और परोपकार में होती है। आपने मेरे दिल की कठोरता को बदल दिया और मुझे जीवन का सही अर्थ समझा दिया। संत ने मुस्कुराते हुए राजन को आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, असली सोना वही है जो दिलों को जोड़ सके और दुखों को दूर कर सके। तुमने आज सच्ची संपत्ति प्राप्त कर ली है। राजन सेठ की यह कहानी गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई। लोग उसे पहले के कठोर अमीर के रूप में नहीं,
बल्कि एक सोने जैसे दिल वाले इंसान के रूप में याद करने लगे। उसने अपने जीवन में अमीरी और संपत्ति की परिभाषा ही बदल दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। हमें कमेंट में बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगी और अगली बार आप कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे। आपके सुझाव हमारे लिए अनमोल हैं। ऐसी और दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।